हेलो नमस्कार दोस्तों। हमारी आज की कथा में शिवलिंग के बारे में, उनकी उत्पत्ति तथा उनके महत्वों के बारे में जानेंगे। सोशल मीडिया पर शिवलिंग के बारे में हमें अधिकतर गलत जानकारी दी जाती है। आज हम पुराणों में वर्णित शिवलिंग के वास्तविक अर्थ तथा उनके महत्वों को जानेंगे तथा उनकी उत्पत्ति कैसी हुई ये भी जानेंगे तथा हम ये भी जानेंगे कि इस आने वाली महाशिवरात्रि के दिन हम क्या करें और क्या ना करें। यदि आप ये सारी जानकारी पूर्ण रूप से प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। भगवान शिव का प्रिय त्योहार महाशिवरात्रि नज़दीक है। यह पर्व फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि का एक विशेष महत्व है। महाशिवरात्रि पर शिवलिंग की भी पूजा की जाती है। देवों के देव महादेव शंकर भगवान से जुड़ी जो सबसे खास बात यह है वो केवल शिव जी ही हैं जिन्हें मूर्ति और निराकार लिंग दोनों रूपों में पूजा जाता है। आज हम आपको शिवलिंग से जुड़ी कुछ खास बातों के बारे में बताएंगे। देश भर में शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित है और इनकी पूजा की जाती है। मान्यता है कि शिवलिंग की पूजा समस्त ब्रह्मांड की पूजा के बराबर मानी जाती है, क्योंकि शिव जी ही समस्त जगत के मूल है। शिवलिंग के शाब्दिक अर्थ है कि शिव का अर्थ है परम कल्याणकारी और लिंग का अर्थ होता है सृजन। लिंग का अर्थ संस्कृत में चिन्ह या प्रतीक भी होता है। इस तरह शिवलिंग का अर्थ हुआ शिव का प्रतीक। भगवान शिव को देवों के देव आदि देव भी कहा जाता है, जिसका मतलब है कोई रूप ना हो। भगवान शिव अनंत काल और सृजन के प्रतीक है। भगवान शिव प्रतीक है आत्मा के, जिसके विलय के बाद मनुष्य परब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। शिवलिंग के संदर्भ में स्कंद पुराण में आकाश को भी लिंग स्वरूप माना जाता है। शिवलिंग वातावरण सहित घूमती हुई पृथ्वी तथा समस्त अनंत ब्रह्मांड, क्योंकि ब्रह्मांड गतिमान है, उसकी धुरी है। शिवलिंग का अर्थ अनंत भी है, जिसका मतलब है कि इसका कोई अंत नहीं है, न ही प्रारंभ है। वायु पुराण के अनुसार प्रलय काल में प्रत्येक महायुग के पश्चात समस्त संसार इसी शिवलिंग में मिल जाता है और फिर संसार इसी शिवलिंग से सृजन होता है। इसलिए विश्व की संपूर्ण ऊर्जा का प्रतीक शिवलिंग को माना जाता है। शिवलिंग भगवान शिव का ही निराकार रूप है। मूर्ति रूप में शिव जी की भगवान शंकर के रूप में पूजा होती है। शिवलिंग का इतिहास कई हजारों साल पुराना है। आदिकाल से भगवान शिव के लिंग की पूजा प्रचलित है। सभी देवताओं में शिव ही एकमात्र भगवान है जिनके लिंग स्वरूप की आराधना की जाती है। इस संदर्भ में भिन्न भिन्न प्रकार की कथाएं और मान्यताएं हैं। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के समय में विष समाप्त करने के लिए भगवान शिव ने सारा विष अपने कंठ में रख लिया। शिव का कंठ विष पीकर नीले रंग का हो गया। वह नीलकंठ कहे जाने लगे। लेकिन विष ग्रहण करने के बाद भगवान शिव के शरीर का दाह बढ़ गया। उस दाह के शमन के लिए शिवलिंग पर चढ़ाने की परंपरा का प्रारंभ हुआ, जो आज भी चली आ रही है। शिवलिंग को भगवान शिव का प्रतीक मानकर पूजा जाता है। इसकी पूजा विधि विधान से की जाती है। लिंग महापुराण के अनुसार एक बार भगवान ब्रह्मा और विष्णु के बीच श्रेष्ठता का विवाद हो गया। जब उनका विवाद बहुत अधिक बढ़ गया तब अग्नि की ज्वालाओं की लिपटा हुआ भगवान का लिंग ब्रह्मा और विष्णु के बीच आकर स्थापित हुआ था। उन दोनों ने उस लिंग का रहस्य नहीं समझ पाए। इस रहस्य के बारे में भगवान विष्णु और ब्रह्मदेव ने हजारों वर्षों तक खोज की, फिर भी उन्हें उस लिंग का स्रोत नहीं मिला। निराश होकर दोनों देव फिर से वहीं आ गए जहां उन्होंने लिंग को देखा था। वहां आने पर उन्हें ओम की ध्वनि सुनाई दी, जिसको सुनकर उन्हें अनुभव हुआ कि यह कोई शक्ति है और उस ओम के स्वर की आराधना करने लगे। ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु की आराधना से प्रसन्न होकर उस लिंग से भगवान शिव प्रकट हुए और सद्बुद्धि का वरदान दिया। देवों के वरदान देकर भगवान शिव चले गए और एक शिवलिंग के रूप में स्थापित हो गए। यही भगवान शिव का पहला शिवलिंग माना गया। सबसे पहले भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने शिव के उस लिंग की पूजा अर्चना की थी। तब से भगवान शिव के लिंग के रूप में पूजा करने की परंपरा शुरू मानी जाती है। अब हम जानते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह के पर्व के रूप में मनाया जाता है। इस दिन रात्रि जागरण करते हुए शिव जी के भजन, चालीसा, अष्टक, मंत्र, श्लोक, स्तोत्र, आरती, वंदना
जो भी कर सके वो रात में 12 बजे तक जरूर करें। महाशिवरात्रि के रात में चारों प्रहरों में भगवान शिव की पूजा अर्चना अवश्य करें। महाशिवरात्रि के दिन ये काम बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। गुरु, माता पिता, पत्नी या पूर्वजों का अपमान बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा शराब पीना और दान की हुई चीजों, धन या किसी वस्तु का वापस नहीं लेना चाहिए। इस दिन मांसाहार ना करें। तो यह थी शिवलिंग की महिमा, जिसे हमने संक्षिप्त रूप में आपको बताया। यह जानकारी आपको कैसी लगी यह हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर भी करें। इस तरह के और भी पौराणिक कथाएं एवं कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पूरी कथा सुनने के लिए धन्यवाद।